थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया और आज आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के इस एग्री ट्रेनिंग में जो कि वेस्टीज ने लाया है। और सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो जैविक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम सभी लोग जानते हैं कि जैविक क्या होता है और रासायनिक क्या होता है, हम सभी को यहाँ तक कि पता है। लेकिन अगर मैं आप सभी से बात करूं थोड़ी सी बस इंट्रोडक्शन के साथ, जैसे कि हमारे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको एक अच्छी इनकम का स्रोत चाहिए होता है और वो अधिक उत्पादन के चक्कर में क्या करते हैं कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि फसल भी खराब होने लगती है। और जब वो रासायनिक पदार्थ मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में मिल करके पौधों की जड़ों से मिट्टी में जाता है और मिट्टी में जितने भी सूक्ष्म तत्व होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है। और साथ में मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी कमजोर हो जाती है और पौधा भी कमजोर हो जाता है। और उससे जो अन्न उत्पादन होता है वो अन्न खाने से भी लोग की स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और साथ में किसान के साथ जानवर और सभी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जबकि जो आपको मैं जैविक खाद के बारे में बताऊं तो जैविक खाद जब किसान खेतों में डालते हैं तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता जो है वो मजबूत होती है। साथ में उसे मिट्टी में पहुंचने पर किसी भी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव या केचुआ जैसे हो गया या किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उसमें उनकी जो क्षमता है वो और बढ़ जाती है। और साथ में मिट्टी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता, मिट्टी भी जहरीली नहीं होती और उससे जो पौधा तैयार होता है वो बहुत ही मजबूत और देखने में भी बहुत शानदार होता है। और उसमें जो अन्न बनता है वो बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए हमारे, और साथ में हमारे किसान भी स्वस्थ होते हैं और फसल भी अच्छी होती है। साथ में पशु की भी सेहत में बहुत ही अच्छा फर्क दिखाई पड़ता है। अब बात करेंगे कि ये दोनों रासायनिक और जैविक तो हम जान लिए, लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे वो है जैविक के बारे में। तो जैविक खेती के बारे में हम सभी लोग जानते हैं जो कि वेस्टीज के पास है और बहुत ही अल्टीमेट है, जिससे कि हमारे खेतों की मिट्टी में उपजाऊ क्षमता बनाए रखे और फसलें भी अच्छी हो। जो फर्टिलाइजर और रासायनिक चीजें जो किसान डाल रहे हैं उसका उपयोग कम कर दिया जाए, जिससे कि फसल स्वस्थ रहे, मिट्टी भी उपजाऊ हो और किसान शारीरिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। और सबसे मैं अच्छी बात ये बताऊं कि अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में अगर अच्छे से जानकारी रख लेते हैं और आप इसे अपने नेटवर्क में किसानों को अगर हिस्सेदार बनाते हैं, जबकि हम सभी को पता है कि 60% हमारे देश में किसान है और सबकी जो जीविका है वो खेती पर निर्धारित है। अगर आप उन लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल कर देते हैं तो आपके लिए आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन वेस्टीज के पास जो योजना है वो बहुत ही शानदार है किसानों की आय बढ़ाने के लिए। इस प्रोडक्ट को यूज करके किसानों की पैदावार तो अच्छी होगी ही, साथ में रासायनिक चीजों से किसान दूर रहेंगे और उसके साथ में उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और साथ में उनकी लागत भी कम होगी और उनको एक एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा अपने परिवार को, और अपने बीवी बच्चे को आने वाले समय में एक बेहतर रोजगार देके जा सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आप सभी को बताऊं कि वेस्टेज का प्रोडक्ट किसानों की आय बढ़ाने के लिए, रासायनिक खादों से दूर करने के लिए, जैविक खेती को अपनाने के लिए और आपके नेटवर्क को बड़ा बनाने के लिए आपको एग्री प्रोडक्ट बहुत ज्यादा काम कर सकता है। तो आप सभी लोग इस पे बहुत बेहतर तरीके से फोकस करें। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से किस कैटेगरी में है। तो पौधे संरक्षण में बात करूं तो सबसे पहले है एग्री बायो फंगिसाइड। पौधे संरक्षण होता क्या है? जैसे कि पौधों को सुरक्षा करने वाला प्रोडक्ट जो कि पौधों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा के रखता है, वो है आपका पौधे संरक्षण में वो आपका प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट या एग्री बायो फंगिसाइड, ये दोनों नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि कोई कीटनाशक मारने की दवा है, आप लोगों से पूछा जाता होगा खरपतवार की कोई ऐसी दवा है, तो आप वहां पे क्लियर उन्हें बोल सकते हैं कि वेस्टीज किसी प्रकार का केमिकल वाला चीज नहीं बनाती है। अगर किसी को चाहिए तो आप मार्केट से ले लीजिए और आप उसके साथ हमारा जो एग्री 82 है आप उसको ऐड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। इस प्रकार से आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा है पोषण। पोषण में बात करूं तो एग्री ह्यूमिक
मॉस, नैनोटेक और गोल्ड, ये हमारा प्रोडक्ट है। पोषण का मतलब होता है कि खेतों को पोषण देने वाला जो प्रोडक्ट है, जिससे कि हमारे खेतों में ग्रोथ अच्छी हो, पैदावार को और बढ़ाया जा सके। इन सब कैटेगरी में हमारा ये 5 प्रोडक्ट है। उसके बाद अगला है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या है? वो है हमारा एग्री 82 और ग्रेनुअल। एग्री 82 का मैं बात करूं तो ये हमारे पौधों को एक्टिवेट करने का काम करता है। चलिए आगे मैं आपको बताऊं एग्री 82 के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो एग्री 82 का काम क्या है? सबसे पहले ये 3 क्वांटिटी में पाया जाता है, जैसे कि 100 ग्राम का होता है, 500 ग्राम का और 5 लीटर का, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जो आपका एग्री 82 है वो एक नॉन आयोगेनिक स्प्रे होता है, जिसमें कि 82 प्रकार के सक्रिय तत्व होते हैं, इसीलिए इसे एग्री 82 के नाम से जाना जाता है। आप इस प्रोडक्ट को किसी भी आपके पास जैसे रासायनिक है, ऑर्गेनिक है, जैविक उर्वरक, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जैसे गोबर की खाद हुआ, कुछ भी है, आप सभी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके कार्य क्षमता यानी कि सक्रियता को और तेजी से एक्टिवेट कर देता है। आप इसे अगर छिड़काव कर रहे हैं तभी भी आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। अब बात करेंगे इसका काम क्या-क्या है। तो विस्तारक का मतलब होता है कि जब आप कोई दवाई का छिड़काव करते हैं तो जब वो स्प्रे पत्तों पे पड़ता है तो वो बूंद बन करके पड़ा रहता है और हवा चलती है या फिर पौधा हिलने पे वो गिर जाता है, जिससे कि कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता किसानों को। अगर आप एग्री 82 का उसके साथ में उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप एग्री 82 को यूज करिए, तो जब एग्री 82 का यूज होता है तो पत्ते पर बूंद ना बन करके पूरी तरीके से विस्तार कर देता है, यानी कि फैला देता है, और जैसे कि कीड़ा के चारों तरफ से अगर यानी कि ऊपर अगर बूंद पड़ती है तो वो फैल के नीचे भी जाता है, और कीड़ा नीचे छिपा हो तो उसे खत्म कर देता है। अगला काम है एक्टिवेटर का। एक्टिवेटर क्या करता है? जैसे कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि कीटनाशक हो गया, खरपतवार नाशक हो गया, या कोई भी आप पाउडर फॉर्म में या लिक्विड जब पानी में घोलते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि सही से घुल नहीं पाता है। जैसे कि अगर आप डाल भी देते हैं तो कुछ शानदार रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप उस जगह पर आप एग्री 82 का यूज करते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में उसे एक्टिवेट कर देता है, यानी कि उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, और लगभग 25 से 30% की तक का। उसके बाद है नमी बनाना, भिगाना। जैसे कि आप जब इस एग्री 82 का यूज करते हैं तो ये पौधों को पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक भिगा देता है, और साथ में पौधे पे नमी बना के रखता है। जैसे कि बहुत से ऐसे जगहों पे होता है कि मिट्टी ज्यादा पानी सोख नहीं पाती है, और कहीं-कहीं ऐसा होता है कि पानी बहुत ज़्यादा सोखती है। तो इन सभी कंडीशन में आप एग्री 82 का यूज़ करते हैं। अगर आप इसका यूज़ करेंगे, तो आपको कम से कम जो आपकी लागत होती है किसानों की, 40 से 50% तक कम किया जाता है। जैसे जहाँ पानी ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे मोटर का जो पेट्रोल का खर्चा हुआ, किसान जो लेबर मज़दूर वहाँ पे समय देते हैं, उनका खर्चा हुआ, यानी कि ओवरऑल ये सब चीज़ें आप बचा सकते हैं, और आपकी जो मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और खेतों में लंबे समय तक नमी बना रहता है। एक समान घोल बनाना, जब आप कोई प्रोडक्ट मिलाते हैं, खेतों में यूज़ करते हैं, स्प्रे करते समय, तो वो पानी में सही प्रकार से घुल नहीं पाता। अगर आप एग्री 82 मिला देते हैं तो वो सही से घुल जाता है। उसके बाद पीएच बैलेंस। एग्री 82 जो आपके खेतों का पीएच बैलेंस बहुत अच्छे प्रकार से मेंटेन करके रखता है। अगर आपके खेत का लेवल ज़्यादा है या कम है, अगर ज़्यादा होती है, कम होने पे पैदावार में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि पीएच लेवल के कम होने से पौधों को जो न्यूट्रिशंस चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है, जिससे कि आपका पौधा और मिट्टी कमज़ोर होना दिखाई पड़ते हैं। अगर इस कंडीशन में आप अपने खेतों में एग्री 82 का यूज़ करते हैं, तो आपके खेतों का पीएच बैलेंस सामान्य रहता है। अब बात करेंगे इसका यूज़ किस प्रकार से करना है। तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको 5 से 7 एमएल 15 लीटर पानी में आपको घोल बना के स्प्रे करना है। खरपतवार नाशक, अगर आप कोई कीटनाशक या खरपतवार नाशक दवाई में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 15 एमएल 15 लीटर पानी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। सिंचाई कर रहे हैं तो आपको, अगर आपका खेत 1 एकड़ के लगभग है,
तो 160 ml आप पानी में घोल करके जहाँ का से पानी का स्रोत जा रहा होता है, वहां पे आप उसको रख सकते हैं और वो धीरे-धीरे पानी के सहारे पूरे खेतों में फैल जाता है। अब खाद के खाद की बात करूँ, तो जैसे कि आप जब अपने खेतों में खाद फेंकते हैं, तो जब आप एग्री 82 का यूज़ करेंगे, तो लगभग आपको 30% तक आपको खाद कम करना होगा। अगर आप 100 किलो खाद डालते हैं, तो 70 ही डालना होगा। और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ, तो आपके खाद का जो किलो है, यानी कि 2 से 3 ml पर किलो के हिसाब से आप उसमें एग्री 82 को मिला के डाल सकते हैं, जो कि आपकी उस 30% की कमी को पूरा कर देता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ एग्री 82 के यूज़ करने से आपको कितने सारे फ़ायदे मिलेंगे। अब आगे बात करेंगे, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वो है एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक और एग्री ग्रैनुअल दोनों एक है। एक आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और एक जो ग्रैनुअल है वो आपको दानेदार भाग में मिलेगा। एग्री ह्यूमिक के बारे में आपको बताऊं, तो एग्री ह्यूमिक ह्यूमिक पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें कुछ ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन, फुल्विक एसिड, ये प्राकृतिक रूप से मिट्टी को ह्यूमस देने वाले पदार्थ से ह्यूमिक बनता है। जैसे कि जंगलों में आप देखते होंगे, जो फूल पत्ते पेड़ों से जो गिरते हैं, टहनियाँ, ये सब चीजें जो नीचे सड़ती हैं, गलती हैं, वहीं से दोबारा से वो पेड़ अपना ह्यूमस खींच लेता है और वहीं से उसी ह्यूमस के एक्सट्रैक्ट से उन्हें एक जैविक उर्वरक तैयार होता है। तो उसी प्रकार से ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से जैविक उर्वरक है। ये आपके मिट्टी की उर्वरा क्षमता को मजबूत कर देता है, खेतों में टॉनिक का काम करता है। ये आपके खेतों में टॉनिक का काम करता है। साथ में आपकी जो मिट्टी है उसे उपजाऊ बनाता है, भुरभुरा बनाता है, जिससे कि हवा का जो संचारण है वो मिट्टी में अच्छे प्रकार से हो सके। जल सोखने की क्षमता को भी बढ़ा देता है और पौधों को जड़ों से बेहतर विकास करता है। साथ में आप जब फसलों पे इसे स्प्रे करते हैं या यूज़ करते हैं, तो आपकी फसलें भी बहुत शानदार दिखाई पड़ती हैं और मिट्टी भी मजबूत होती है। और आप इस प्रोडक्ट के द्वारा सिर्फ 5 से 20% अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ मात्र एक प्रोडक्ट यूज़ करने से आप लगभग 20% से अधिक अपने खेतों की उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब आपको मैं बात करूँ कि आप इसे यूज़ किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले है बीज उपचार। यानी कि जैसे बीज आप कोई लगाने जाते हैं, तो बहुत से बीज निकल नहीं पाता है, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो आपको स्टार्टिंग से बीज उपचार करते समय 5 से 10 ml 1 किलो बीज के अनुसार आप एग्री ह्यूमिक के घोल में उन्हें भिगा दीजिए लगभग 2 घंटे और हवा से उसे सुखा करके आप मिट्टी में लगाइए, बहुत अच्छी उपज होती है। उसके बाद है पौधोपचार। जैसे आप कोई पौधा है, आप उसे दूसरी जगह लगाते हैं, तो उसमें आप 2 से 4 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाइए और उस पौधों की जड़ों को उस पानी में भिगा करके आप उसे मिट्टी में लगा सकते हैं, जिससे कि पौधे की जड़ें नीचे से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और पौधा आपका बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। भूमि उपचार, अगर आप भूमि उपचार कर रहे हैं, यानी कि खेतों में आप पानी दे रहे होते हैं, तो सेम वैसे ही आप 500 से 600 ml 1 एकड़ खेत के अनुसार घोल बनाइए एक बोतल में और जहाँ से पानी जा रहा हो वहाँ पे रख के आप पूरे खेत में इसे फैला सकते हैं। उसके बाद स्प्रे करना। स्प्रे किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि आप खेतों में जब स्प्रे कर रहे हैं, तो आपको 2 से 4 ml लगभग 2 से 4 ml 1 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका टंकी 15 लीटर का है, तो 15 से यानी कि 15 से अगर 2 ml के हिसाब से आप करेंगे तो 30 ml हुआ। अगर 3 ml पर लीटर से करेंगे तो 60 ml हुआ। तो ऐसे करके आप अपना स्प्रे कर सकते हैं। अब मैं जो आपको बता रही थी कि ग्रेनुअल के बारे में, ग्रेनुअल जो आपका है वो दानेदार भाग में है और वो 5 किलो का पैकेट आता है। आप उसे जब मिट्टी की जुताई हो रही हो, आप उसमें फेंक सकते हैं या आप यूरिया या और कोई चीज अगर डाल रहे हैं खेतों में, उसके साथ भी आप उसे मिला सकते हैं। उसको आपको 5 किलो का होता है। आप 1 एकड़ खेत में 6 से 7 किलो आप उसमें फेंक सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
अगर कोई पौधा है, बड़ा सा पेड़ है, आप उसकी जड़ों में डालना चाहते हैं, तो कम से कम 100 से 150 ग्राम आप उसकी जड़ों में खुदाई करके डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब अगला प्रोडक्ट है एग्री बायो फंगिसाइड। एग्री बायो फंगिसाइड पौध संरक्षण की कैटेगरी में आता है। इसको आप प्रोटेक्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब होता है खेतों को सुरक्षा करना, यानी कि मिट्टी में या पौधों में किसी भी प्रकार का रोग लगा हो, आप इस प्रोडक्ट के द्वारा उसको रोक सकते हैं और ये बहुत ही उसे लाभ पहुंचाता है। साथ में ये आपके पौधों के गुड बैक्टीरिया को बढ़ा देता है और पत्तियों, जैसे कि पत्तियों में, जड़ों में किसी भी प्रकार का के अगर फंगस लगे हों आसपास किसी भी एरिया में, और कोई बीमारी है जिससे कि आपके खेतों को नुकसान पहुंच रहा है, तो हर कंडीशन में आपकी सुरक्षा करता है और आपके पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे कि कोई और बीमारियों का जो आक्रमण होता है वो नहीं हो पाता। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है पूरे तरीके से सिस्टम के रूप में आपके साथ काम करता है। जब आप इसे स्प्रे करते हैं या फिर मिट्टी में देते हैं, तो ये आपके मिट्टी और पौधों के अंदर अंदर हिस्सों में पहुंच जाता है और कहीं भी किसी भी भाग में अगर कीड़े होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कुछ पेड़ों के डंठल सूख जाते हैं, किसी चीज की पत्तियां सूख जाती हैं, फलों में कीड़े लग जाते हैं या फूल में कीड़े लग जाते हैं, यानी कि ओवरऑल हर चीज में आपको ये प्रोडक्ट बचा के रखेगा। और ये आपको जैविक उत्पाद है। इसका सिर्फ सिंपल सा काम है पौधों की बीमारियों से सुरक्षा करना और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिससे कि देखने में आपका पौधा बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता है, शानदार दिखता है। और अगर वातावरण के अनुसार, जैसे कि सूरज की किरणों से अगर कुछ नुकसान हो रहा है, तो इन सभी चीजों में भी वो आपको बचाव करता है, क्योंकि ये इसमें माइक्रोबियल इनोवलेट क्लोरोफिल की वृद्धि और विशेषताओं से इसको तैयार किया गया है। अब बात करेंगे कि इसे यूज किस प्रकार से करना है। तो आप इसे मिट्टी तैयार करते समय डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ग्रेनुअल है 5 किलो वाला, तो ऐसे ही आप उसके साथ, जैसे कि मिट्टी में आप जब खाद मारा जाता है उस टाइम पे आप 500 ग्राम से 1 केजी तक का फंगिसाइड, आप गोबर की खाद है या फिर ग्रेनुअल है, किसी के साथ में भी आप इसे खेतों की मिट्टी में मिला सकते हैं, जैसे कि जड़ से बैक्टीरिया और कीटाणुओं से सुरक्षा मिलती है। अब बीज उपचार, अब जैसे आप जब बीज कोई फेंकते हैं खेतों में, तो वो कुछ बीजों में कीड़े लग जाते हैं, सड़ते नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसानों को अगर 1 किलो बीज चाहिए ना, तो वो 1.5 किलो फेंकते हैं, ताकि अगर आधा किलो सड़ जाएगा तो 1 किलो तो निकल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बचत कर सकते हैं आप फंगिसाइड से। आप बीज उपचार करते समय बीज में 5 से 10 ग्राम 1 किलो बीज के अनुसार आप फंगिसाइड को मिक्स कर दीजिए और आप उसे खेतों में फिर फेंकिए। कोई भी बीज सड़ेगा नहीं, बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ होता है और मिट्टी में भी फंगस नहीं लगने देता और ना ही जड़ों में फंगस का कोई चांस होता है। अब जड़ उपचार, जैसे कि मैंने कहा भी प्याज होता है या फिर कोई और भी फसल है, जैसे उसकी जड़ें निकाल के दूसरी जगह लगाई जाती है, तो उसमें भी फंगस लगने का चांस होता है। तो उस कंडीशन में भी आप 10 से 15 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाइए एग्री 82 और फंगिसाइड का, और उसमें डुबो करके 5 से 7 मिनट आप उसको दूसरी मिट्टी में लगाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद स्प्रे करना है। अगर आपको स्प्रे करना है तो लगभग, जैसे कि स्टार्टिंग में स्प्रे नहीं करना होता है, जब तक कि पौधे लगभग 3 महीने तक का नहीं हो जाए तब तक आप इस पे स्प्रे नहीं कर सकते। तो इस जैसे कि आप सिंपल समझिए कि जब फूल आने के लगभग 15 से 20 दिन पहले फंगस लगने का चांस होता है, और इस कंडीशन में आप 15 लीटर की टंकी में 10 ml ये जो फंगिसाइड है और एग्री 82, इन दोनों को मिला के आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब अगला प्रोडक्ट है एग्रीमॉस। एग्रीमॉस के बारे में आपको बताऊं तो बहुत ही शानदार है और बहुत ही
अल्टीमेट ये प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पौधों की प्रजनन क्षमता को मजबूत करता है, सुधार करता है, बढ़ाता है। जब आप इस प्रोडक्ट को स्प्रे करते हैं तो ये तेजी से पौधों के हर तरफ फैल जाता है। और जब भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही होती है जहां से भी, उन सभी चीजों को खत्म करता है। जैसे कि फूल कम बनना, फूल का झड़ना, फूल से फल का नहीं बनना, इन सब कंडीशन में आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये आपके खेतों में पौधों की कोशिकाओं यानी कि पौधे की जो कोशिकाएं हैं उसमें तेजी से वृद्धि करता है, जड़ों में भी विकास करता है, पौधे में विकास करता है और उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, पुष्पन क्रिया को बढ़ाता है। और जैसे कि इसके अंदर एमिनो एसिड होता है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो आपके पौधों में फूलों की संख्या बढ़ जाती है। और आप इस प्रोडक्ट में मेटाबॉलिज्म की बहुत ज्यादा भरमार होती है, जो कि जिसके कारण आपको रिजल्ट तुरंत दिखाई पड़ता है कि फूल ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, फल बनने शुरू हो जाते हैं। और इससे जो फसल तैयार होती है उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखाई पड़ता है। जैसे कि उसका कलर बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, उसका आकार यानी कि उसकी साइज भी बढ़ती है और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। अगर कोई फूल है तो उसमें सुगंध भी बहुत अच्छी आती है इस प्रोडक्ट से। और साथ में सीधी बात बताऊं तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी को बहुत अच्छे प्रकार से परफेक्ट रखता है, बराबर रखता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका यूज किस प्रकार से करना है। तो एग्रीमॉस का यूज आप स्प्रे के द्वारा सिर्फ 20 ml 15 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। 20 से 25 ml नॉर्मली आप 15 लीटर के टैंक में स्प्रे कर सकते हैं एग्री 82 और एग्री ह्यूमी के साथ। अब इसे यूज कब करना है? जैसे कि फूल आने से 15 से 25 दिन पहले और फूल आने के 15 से 25 दिन बाद। अगर कोई ऐसी फसल है जिसमें कि फूल फल हमेशा बनते रहते हैं तो इस कंडीशन में आप वही 15 से 25 दिन का अंतराल देकर के आप इसका यूज कर सकते हैं। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी मैम, आवाज क्लियर है। ठीक। अब अगला प्रोडक्ट है एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से हमारे खेतों का स्पाइरुलिना होता है। स्पाइरुलिना में जैसे 45 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, वैसे ही आपका जो नैनोटेक है, जैसे हम सभी को पता है कि खेतों में 16 प्रकार के तत्व चाहिए होता है और इन सभी की भरपाई नैनोटेक करता है। कौन कौन से तत्व होते हैं? जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपका बेसिक है। प्राथमिक में देखेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म तत्व की बात करूं तो बोरेन, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मालिब्डिनम। ये सभी तत्व लगभग 16 प्रकार के होते हैं और ये सब चाहिए होता है। लेकिन किसान बारी बारी से यूज करते हैं और सही प्रकार से शायद वो उन तत्वों को नहीं दे पाते। लेकिन आप अगर नैनोटेक के बारे में अगर जानकारी रखते हैं, किसानों को सजेस्ट करते हैं या उनको बताते हैं, तो यहाँ से उनको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये नैनो चिलेटेड है। इसका जो निर्माण हुआ है वो नैनो चिलेटेड तकनीक से हुआ है। ये एक प्रकार का नैनो चिलेटेड फर्टिलाइजर है। इसकी संरचना बहुत ही लचीली होती है और ये आपको क्षारीय और अम्लीय दोनों मिट्टी में स्थिर होता बनाए रखता है और पौधों में हमेशा बना रहता है। और ये जो प्रोडक्ट है वो पाउडर फॉर्म में आता है 500 ग्राम का। आप इसे मिट्टी में यूज कर सकते हैं या स्प्रे के द्वारा भी इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप इसे भूमि उपचार अगर कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट सीधे आपकी मिट्टी में पहुंचता है और मिट्टी से होते हुए फसलों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे कि आपको फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई पड़ता है।
ये आपके मिट्टी के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और जैसे कि हमारे खेतों में ये माइक्रो न्यूट्रिशंस को उपलब्ध करता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारे खेतों में पहुंचाता है। अब जैसे कि मैं बात करूं, कभी-कभी क्या होता है कि कहीं-कहीं पानी बहुत कम होती है, कहीं बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इन सभी कंडीशन में आप नैनोटेक का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये पौधों में माइक्रो न्यूट्रिशंस को मजबूत करता है और मिट्टी के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचकर पौधों को सूक्ष्म तत्वों को देता है। साथ में ये प्रोडक्ट आपके फसलों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। जैसे कि आप गाँव में देखते होंगे, आलू रखा जाता है, प्याज है, लहसुन है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग घर में स्टोर करके रखते हैं, सिर्फ़ खाने भर का, और उससे ज़्यादा जब होता है तो उसे आलू तो सबसे पहले कोल्ड स्टोर में रखाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कहीं-कहीं ऐसा होता है कोल्ड स्टोर होता नहीं है, तो लोग फसल भी बहुत कम लगाते हैं जितना कि हम खा सकें। तो इन सब कंडीशन में आप उनको अगर नैनोटेक बताते हैं तो उनके जो सामान है उसको घर में सुरक्षित रखने का एक बहुत ही अच्छा समय मिल जाएगा। यानी कि ये प्रोडक्ट उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा के रखता है, मजबूत करता है और किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या आ रही हो तो उन सभी से बचाव करता है और साथ में आपका जो फसल है उसका आकार और वजन, इन सभी का जो तालमेल है वो बहुत अच्छे तरीके से बना के रखता है। तो सोच सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो अगर आप इसको सब्जियों में यूज करना चाहते हैं तो 15 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। अगर कोई फलदार फसल में आप यूज कर रहे हैं, यानी कि फसल आ चुकी है, अब उसमें आप लगा रहे हैं, तो 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। कोई फूलों वाली फसल है, तो 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में। कोई दलहन, तिलहन या अनाज वाली फसल है, तो 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में आप डाल करके एग्री 82 के साथ स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी उपचार करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और मिट्टी उपचार करते समय आप 1 से 2 किलो प्रति एकड़ खेत के अनुसार आप उसमें मिला करके खेतों में फैला सकते हैं। अब अगला प्रोडक्ट है गोल्ड। गोल्ड की मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड का नाम ही इसका सोना होता है। ये आपके खेतों में बहुत ही अच्छा बूस्टर है। ये प्रोडक्ट आपके खेतों के विकास में बहुत तेजी से बढ़ावा करता है। सीधी मात्रा में समझिए तो ये आपके पौधों को टॉनिक के रूप में काम करता है। जैसे कि मनुष्य को टॉनिक की जरूरत होती है, उसी प्रकार से पौधों को भी चाहिए होता है, जो कि आपको एग्री गोल्ड से भरपूर मात्रा में मिलता है। जब आप इस प्रोडक्ट को खेतों में स्प्रे करते हैं तो बहुत तेजी से अंदर से प्रवेश करता है और पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए होता है उसे भरपूर मात्रा में देता है। साथ में ये खेतों में कीटनाशक, कवक, फंगस, इन सभी से छुटकारा दिलाता है, जिसके कारण बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई पड़ता है। आप इसको एग्री 82 के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यूज करने से अगर आपके खेतों में किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा हो, कीड़े लग रहे हैं या धूप से कोई दिक्कत आ रही है या फिर ठंड से कोई दिक्कत आ रही है या फिर हवा से कोई दिक्कत है, यानी कि हर एक चीज में आपको ये बचाता है और पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और पौधों में किसी प्रकार का कोई बीमारी ना लगे, तो इन सभी से भी वो बचा के रखता है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके फसलों की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को की गतिविधियों को भी बढ़ा के रखता है। साथ में इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपके प्रोडक्ट में चमक, भार और उसकी आकार में भी वृद्धि होती है। जैसे कि आलू हो गया, गाजर है, मूली है ना, शकरकंद है। तो इन सभी चीजों में जड़ वाली अगर कोई फसल है तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब मैं आपको बात करूं कि इसे यूज किस प्रकार से करना है। तो आप अगर सिंचाई कर रहे होते हैं तो 10 से 20 ग्राम 1 एकड़ खेत में सेम वही पानी के घोल में आप मिला करके खेत में फैला सकते हैं। और बुआई का अगर कर रहे हैं तो आप 15 से 20 ग्राम
आप इसका यूज कर सकते हैं बुआई करते समय। ये आपको 100 ग्राम के पैकेट में मिलता है और नॉर्मली अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसमें खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के बीच में अभी हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम सभी बात करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वो अभी जस्ट हमारे पास कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था, लगभग 8 अप्रैल को 2021 में ये प्रोडक्ट हमारे साथ आया था, जिसका नाम है एग्री ग्रेनुअल। एग्री ग्रेनुअल की मैं बात करूं तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। जैसे कि इस प्रोडक्ट को तैयार क्यों किया गया, तो मैं थोड़ा सा दोबारा से इंट्रोडक्शन दूंगी कि हमारे वेस्टीज में जो भी प्रोडक्ट हैं वो किसानों की फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जिससे कि किसानों की पैदावार बढ़ाई जाए और उनको आर्थिक रूप से आजादी मिले। और जितने भी प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है वो आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे कि यूज करने से फसलों की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता में सुधार होता है। अब हम बात करेंगे कि किसानों की सबसे बड़ी कठिनाइयां क्या होती हैं। किसानों को हर बार जल संकट की दिक्कत आती है, उनको पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है और मिट्टी का कटाव होता है और साथ में किसानों को मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उसका रिसाव हो जाने के कारण खेतों में एक अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। जैसे किसान बहुत सारा खाद डालते हैं लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इन सभी चैलेंज में आपका जो नैनोटेक एक्वा जेल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेतों के लिए सुरक्षा का काम करता है। अब जल संकट की क्या मैं बात करूं, जैसे आप लोग देखते होंगे काफी बार बाढ़ आ जाती है और कई बार ऐसा होता है कि सूखा पड़ जाता है। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। उसके बाद अगला जो दिक्कत आती है वो पोषक तत्वों का रिसाव होना। यानी कि पोषक तत्वों का रिसाव होने का मतलब होता है कि जब पौधों में अनावश्यक मात्रा में जब पानी हो जाती है तो उसमें जो भी तत्व होते हैं वो बह करके नीचे चले जाते हैं, जिससे कि पौधों को पर्याप्त मात्रा में वो तत्व नहीं मिल पाता। दूसरा है मिट्टी का कटाव होना। मिट्टी कटाव दो तरीके से होता है, जैसे कि हवा चलती है तो मिट्टी उड़ करके यहाँ से वहां चली जाती है, तो जो उसके ऊपर की उर्वरा क्षमता जो होती है, जो उर्वरक होता है वो बह जाता है, यानी कि निकल जाता है, जिससे कि कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ पानी का बहाव, अगर पानी का कटाव जब होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में भी मिट्टी का जो तत्व होता है मिट्टी में वो सारे के सारे बह जाते हैं, उससे भी किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनमें आपको देख के यही लगता है कि किसान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और हमेशा परेशानियों में गुजरते हैं। तो इन सभी कंडीशन में आपके बीच में जो एक्वा जेल है वो बहुत ही शानदार है और बहुत बेहतर तरीके से किसानों के लिए मदद करता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो इसमें 500 लगभग वाटर पानी को इसमें रोक के रखने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है और ये 50% पानी को बचा के रखता है। यानी कि आप ये लगभग पानी को सोखता भी है और पानी की बचाव भी करता है। साथ में 40% फर्टिलाइजर को यूज नहीं होने देता, यानी कि उसे भी बचाव करता है। अब मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रोडक्ट है किसी भी प्रकार का जल संकट, मिट्टी का कटाव, पोषक तत्वों में रिसाव, इन सभी से बचा करके रखता है। आपकी फसलों की पैदावार अच्छी होती है, गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है और जो किसान लोग फालतू में खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन सभी से भी बचा के रखता है। जब आप एक्वा जेल को मिट्टी में डालते हैं तो जब ये मिट्टी में पड़ता है तो इसके नीचे जितना भी पानी होता है इन सभी को वो सोख लेता है और जब जब पौधों को पानी की जरूरत होती है वो उसको धीरे धीरे छोड़ता रहता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कम वर्षा हो जाना, पानी का कम होना, सूखा होना, इन सब कंडीशन में आपको एक्वा जेल आपकी सुरक्षा करता है। उसके बाद जब कभी बहुत ज्यादा पानी आपके खेतों में लग जाता है तो इस कंडीशन में जैसे अधिक वर्षा हो गई या बाढ़ आ गया
या आपके खेतों में पानी ज्यादा लग गया। तो इन सभी कंडीशन में आपके फसलों को नुकसान नहीं होने देता, बचा के रखता है। और इसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं, उन सभी को अपने अंदर लॉक कर लेता है। पानी के साथ में पोषक तत्वों को भी लॉक कर लेता है और जब तत्वों की जरूरत होती है पौधों को, तो वो पर्याप्त मात्रा में वहां से पौधों को मिलता रहता है। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पे किसानों को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है और उनका खर्चा भी कम हो रहा है। अब जैसे मिट्टी का कटाव की बात करूं, तो जब मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी बहती है, उड़ जाती है हवा में या फिर पानी के द्वारा बहना शुरू हो जाती है, तो इन सभी स्थिति में जब आप एक्वा जेल का यूज करते हैं, तो मिट्टी के ये कटाव को रोकता है और मिट्टी में जल सोखने की क्षमता को बढ़ाता है। और मिट्टी के जो भी कणे हैं, सभी में एक दूसरे से इसको बांध के रखता है, जैसे कि हवा अगर चल रही हो या कोई कटाव हो रहा हो, इन सब कंडीशन में उसे बचाता है। अब आगे मैं बात करूं आप इसको प्रयोग कैसे करेंगे। तो एक्वा जेल को आप कोई खाद डाल रहे हो, तो उन खाद के साथ आप इसे मिला करके डाल सकते हैं, जैसे गोबर का है, यूरिया है, डाई है, किसी भी इसके साथ आप उसे मिला के डाल सकते हैं। यानी कि किसी प्रकार से ये आपकी जड़ों में पहुंचना चाहिए दाने के रूप में, और जड़ों में जाने के बाद बहुत ही शानदार तरीके से ये काम करता है। जैसे कि जुताई हो रही हो, आप उस टाइम में भी डाल सकते हैं, गुड़ाई कर रहे हैं तभी भी डाल सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, तो आप खेतों में अगर 1 एकड़ खेत है तो लगभग 1 से 2 किलोग्राम आप इसको कर सकते हैं। अगर आप पौधे पौधे पे डालना चाहते हैं, जैसे कि अभी बैगन का पौधा हुआ, कोई पेड़ है या कोई भी ऐसी चीजें हैं, अगर कोई पौधे पौधे पर अगर आप डालना चाहते हैं, तो 40 से 80 ग्राम एक पौधे पे आप अपना अनुपात ले लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। हर एक पौधे की गुड़ाई करके उनकी जड़ों में आप इसे मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको यूज करना है। तो आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। आई होप आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है और इसे नोट भी बना